श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। प्रश्नावली छठी आपकी चल रही है, जिसमें 6.1 हो गई है, 6.2 हो गई और 6.3 के आज सवाल नंबर 7 तक हो चुके हैं। वो एक बार सभी देख लो, क्योंकि आप शुरुआत से एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आगे भी चलते जाओगे तो अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो, आज प्रश्न संख्या 8 है। उससे पहले ठीक है, आप एक बार उन सभी वीडियो को, उन सभी सवालों को देख ले बेसिक, वरना आपको आगे वाला समझ में मुश्किल से आएगा। अगर आपने पीछे वाले पढ़ रखे तो आगे आसान हो जाएगा। और रही बात है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो पूरे वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन समझना, वरना यही इस वीडियो को रोककर आगे चले जाओ। आप पढ़ाई करनी है तो पूरा वीडियो देखना, वरना आप देखो ही मत, सीधा कोई भी दूसरा वीडियो देख लो या जो भी आपको करना है वो कर लो। अगर पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो ये वीडियो पूरा तक देखना। चलो, प्रश्न संख्या आज आपका 8वां है। 8वां है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। समांतर चतुर्भुज क्या है? एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक ऐसा बिंदु है तथा बी की भुजा सीडी पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, प्रश्न कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक ऐसा बिंदु है जो बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, चित्र से समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? तो समांतर चतुर्भुज बना देते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है? बराबर। और समांतर होती है। भुजाएं आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। ठीक है, ये एबीसीडी मैंने चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी और डी। ठीक है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, संधिभाजित करते हैं। चलो, अब देखो, ये कह रहा है कि एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। अब एडी को बढ़ा दिया, एडी को क्या कर दिया? यहाँ पर बढ़ा दिया। और कहां तक बढ़ाया? ई तक। कहां तक बढ़ाया? ई तक। ई एक बिंदु है तथा बी, ये कह रहा बी, ये बी है ना, बी को मिलाना पड़ेगा। ये रहा बी। बी भुजा सीडी को, ये सीडी है, सीडी को कहां प्रतिच्छेद करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र समझ में आ गया? ध्यान रखना, आपको पहले चित्र बनाना आना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, चलो, प्रश्न में क्या दे रखा है? दिया है आपके पास। प्रश्न में जो दिया है उनको लिखते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी को ई तक बढ़ाया गया तथा बी को मिलाने पर सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु एफ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ध्यान रखना। सिद्ध करना, आपको क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज ए बी ई। देखो, ए बी ई कहाँ है? ये ए बी, ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये समरूप करना है। कौन सा त्रिभुज समरूप करना है? सी एफ बी। ठीक है, सी एफ बी, सी एफ और बी। चलो, अब इसको करते हैं प्रूफ। इसको क्या करते हैं? ये तो प्रश्न कह रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, प्रश्न को समझ लिया। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, एडी को बढ़ाया, ई तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? ई तक। जो बी को मिलाने पर सीडी को कहां प्रतिच्छेद करता है? एफ पर। आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है ना, देखो ध्यान रहो, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज जो है वो सी एफ बी के, सी एफ और बी के क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। चलो, अब देखो, अब यहाँ करते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं हम यहाँ पर? उपपत्ति। ध्यान दो। अब देखो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है? तो ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। समांतर रेखा है तो यहाँ क्या बन रहा है? एक जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं कह सकता हूँ ये कोण 1 और ये कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। कारण कौन से कोण बन रहे हैं? ये एकांतर कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? क्योंकि ये रेखा है, ये रेखा समांतर है ना। देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। इसको आगे बढ़ा दिया तो ये पूरी रेखा इस रेखा की क्या होगी?
समांतर होगी, ठीक है। चलो इन दोनों त्रिभुजों को, एक ये पूरा त्रिभुज और एक त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है आपको, समरूप करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, देखो ध्यान से। एक त्रिभुज तो है आपका ए बी ई और दूसरा त्रिभुज है आपका सी एफ बी में। देखो बताओ दोनों त्रिभुजों में क्या, कौन से कोण बराबर है। देखो इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, एक, इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, दो। तो कोण एक बराबर कोण दो। चलो ए बी ई, देखो अगर नाम से भी देखोगे तो ये क्या आ रहा है यहाँ, देखो सिद्ध करने में देखो यहाँ क्या, ई किसके बराबर होना चाहिए, बी के। तो ये देखो ई कौन है, ई किसके बराबर, ये बी के बराबर है कि नहीं है, नाम से भी पता चल रहा है। और हम कर देंगे कोण एक बराबर कोण दो, कारण है समांतर चतुर्भुज, सॉरी ये एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। चलो ये तो हो गया आपके एकांतर कोण। कैसे हो गए, एकांतर कोण। चलो अब देखो दो कोण बराबर करने में, कितने कोण बराबर करने हैं, दो कोण। अब देखो ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। अब समांतर चतुर्भुज के मैंने कहा था समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं समूह कोण। तो आप देखोगे इस त्रिभुज में ए ई बी में और सी एफ बी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में तो ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, दोनों कोण क्या है, यहाँ देखो ये ए है और यहाँ आगे क्या है, तो ए और सी दोनों क्या है, बराबर। कारण है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, ठीक है। अब बोलो नियम बोलो, ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी ई समरूप है इसके सी एफ बी के। चलो हो गया, ये प्रश्न सॉल्व करो जल्दी से, और वीडियो को समझ में आ गया लाइक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 9वां प्रश्न, चित्र दे रखा है, ये हुआ एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज ए एम पी। समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण, जिसमें कोण बी और कोण एम जो है समकोण है। सिद्ध करना आपको त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, ए एम और पी के। ये दोनों त्रिभुज क्या करने, समरूप करने हैं, और ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में, ठीक है, ये अपना हो जाएगी। चलो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, जिन त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है उन दोनों को लेते हैं। देखो त्रिभुज एएम पी व त्रिभुज एबीसी और एएमपी में बताओ दो कौन से बराबर हैं। कोण बी बराबर कोण, ये कोण एक और ये कोण दो, दोनों कैसे 90 डिग्री। कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और बोलो दूसरा कोण कौन सा बराबर है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां से कॉमन क्या है, ए। देखो कोण ए इसमें भी आ रहा है और कोण ए इसमें भी आ रहा है। कोण ए बराबर कोण, ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एएमपी। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। कैसी होती है, समानुपाती। देखो क्या लाना है, सी लाना है, ये रहा सी बट्टा क्या आएगा, पी आएगा। ये देखो सी बट्टा पी आ गया। और क्या चाहिए अपने को, ये पहली चीज आ गई, तो ये दूसरी चीज आ जाएगी। यहाँ की बीसी, ये रहा बीसी, देखो बीसी बट्टा एमपी, यही लाना था, ये आ गया, दोनों आ गए, ठीक है। अति सिद्धम, हाँ कैसा आया, सीपी, क्योंकि संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात होती है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। चलो करो। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोण एसीबी, एक कोण दे रखा है एसीबी, ये ए सी और बी, एक तो ये वाला कोण, और एक है आपका ई जी एफ, ये ई, ये जी और ये एफ। चलो इसको मैं त्रिभुज बना देता हूं, क्या बना देता हूं, त्रिभुज। अब ये कह रहा है ये दोनों जो कोण है ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समविभाजक है, सी डी, एक तो क्या है सी डी और एक है जी एच, क्या है जी एच। सी डी और जी एच इन दोनों कोणों का क्या करता है, समविभाजन करते हैं। क्या करते हैं, ये जो सी डी जो है इस कोण का क्या करता है, समविभाजन। इन ये कोण और ये कोण क्या हो गया,
बराबर। और जी एच जो है वो इस कोण का क्या करता है समझी भाई, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर। चलो त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ए बी पर कौन स्थित है ये डी, और ई एफ पर कौन स्थित है जी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। दरअसल और दे रखा है इसमें, देखो त्रिभुज एबीसी जो है ना, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके समरूप है एफ ई जी के, एफ ई यानी ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या है समरूप है। अब समरूप त्रिभुजों की संगत कोण क्या होते हैं बराबर, तो कोण ए किसके बराबर हुआ एफ के, बी किसके बराबर हुआ ई के, और सी किसके बराबर हुआ जी के। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो दिया हुआ है आपके पास में, दिया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, किस त्रिभुज के समरूप है, ये समरूप है एफ ई जी के, एफ ई जी के। ठीक है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी जो है एफ ई जी के क्या है समरूप है, और ये मैं लिख देता हूं कोण एक बराबर क्या है कोण दो, कोण तीन बराबर क्या है कोण चार। ठीक है, क्योंकि ये सी डी जो है ए सी बी का क्या कर रहा है समविभाजक, और एफ जी ई जो है वो जी एच इसका क्या कर रहा है समविभाजक कर रहा है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है देखो सिद्ध तीन चीजें करनी है, सिद्ध करना है तीन चीजें सिद्ध करनी है। पहला है वो है सी डी बटा जी एस, सी डी बटा बराबर ए सी बटा एफ जी, एफ जी। चलो दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप एच जी, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए एच जी। अब देखो ध्यान से, चित्र समझ गए, सवाल क्या कह रहा है समझ गए। अब देखो आगे आपको, देखो ये सी डी बटा जी एच, इसकी इन दोनों की संगत भुजाएं होगी, या तो इस त्रिभुज की संगत भुजाएं होगी ये वाली, या इस त्रिभुज की संगत भुजाएं होगी ये वाली। इन्हें आपको पहला सिद्ध करना है, तो इन दोनों में से कोई एक को करना पड़ेगा। देखते हैं सी डी कहाँ है, देखो सी डी यहाँ पर भी है, सी डी यहाँ पर भी है, जी एच कहाँ है इस सी डी के, ये जी एच यहाँ पर भी है, जी एच यहाँ पर भी है। इधर देखते हैं एसी कहाँ है, देखो इसमें एसी नहीं, एसी किसमें इसमें, और जी एफ भी किसमें इसमें, यानी ये तीसरा सिद्ध करने पर पहला अपना आप हो जाएगा। इन्हें हमें पहले कौन सा सिद्ध करना है ये वाला, फिर कौन सा करना है ये वाला, और ये सिद्ध हो जाते ही ये अपना आप हो जाएगा, क्योंकि इस समरूप त्रिभुजों की ये क्या है संगत भुजा है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है समानुपाती, कैसी होती है। चलो अब करते हैं सवाल को हल, उपपत्ति क्या करते हैं। अब देखो ध्यान से, आपके पास दे रखा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, तो आप बताओ ए जो है वो एफ के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो कोण ए जो है वो एफ के बराबर होगा। ठीक है, और कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा ई के बराबर होगा। कोण बी के बराबर कौन हो गया कोण ई बराबर हो गया, और कोण सी के बराबर कौन सा कोण हो गया जी, कोण सी के बराबर क्या हो गया कोण जी। कारण है सीपी एस टी, यानी सीपीसीटी तो सर्वांग समता में आएगा, इसमें क्या आएगा सीपी एस टी। इसका मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं बराबर। अब बताओ मुझे बताओ सी और डी आपस में क्या है, सी और जी आपस में क्या है बराबर। देखो ये पूरा सी जो है पूरे जी के क्या है बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि सी का आधा ये, जी का आधा ये बराबर होगा, सी का आधा ये, जी का आधा ये बराबर होंगे नहीं होंगे, ये पूरा पूरा बराबर है तो आधे आधे भी क्या होंगे बराबर हो गए। यानी सी और जी पूरा बराबर है तो सी का आधा करो, क्या करूं सी का आधा, और जी का भी क्या करूं आधा, तो आधा आधा भी क्या होगा बराबर होगा। और सी का आधा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या तो एक मिलेगा या क्या मिलेगा दो मिलेगा, और जी का आधा करूंगा तो क्या मिलेगा, या तो तीन मिलेगा या चार, यानी चारों कोण आपस में क्या है ये बराबर, चारों कोण आपस में क्या है बराबर। चलो ये समीकरण बना दिया मैंने एक, समझ आ गया क्लियर है। चलो अब देखो, अब इस त्रिभुज को लेते हैं, कौन से त्रिभुज है डीसीबी, डीसीबी कहाँ है ये रहा डीसीबी नीचे वाला, जी एच
एच जी, ये रहा देखो नीचे वाला दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। चलो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। एक त्रिभुज तो आपका है डीसीबी, डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई में, डीसीबी और एच जी ई में, ठीक है। देखो इन दोनों में कौन कौन से, ये रहा डीसीबी और ये रहा जी एच जी ई। बताओ इन दोनों में से कौन कौन से दो कोण बराबर है। एक तो कोण दो, इसमें कौन दो और इसमें कौन चार। चलो ये हमने सिद्ध कर दिया है, कौन दो बराबर कौन चार। कहां से आया समीकरण, एक से, समीकरण एक से। चलो और बताओ दूसरी चीज, इस त्रिभुज में एक कोण दो, इस त्रिभुज में कोण चार, बराबर हो गए दो और चार। और कौन सा कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण, कोण बी बराबर कौन, ये देखो ये रहा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, तो कोण बी बराबर कोण ई, ये दिया हुआ मैं, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो डीसीबी समरूप है, इसके समरूप है एच जी ई के। चलो ये हो गया पहला। अब करते हैं इसको, ये त्रिभुज है डीसी है, कौन सा त्रिभुज है, डीसी ए, वह त्रिभुज कौन सा है, एच जी। चलो इन दोनों त्रिभुज देखो, डीसी ए कहां है, डीसी ए ऊपर वाला है, एच जी एफ ये भी ऊपर वाला है। तो बताओ कौन एक कौन तीन के, कौन ए कौन एफ के, तो कौन एक जो है वो कौन तीन के बराबर, कौन ए जो है कौन एफ के बराबर। ये तो क्या है समीकरण एक से, ये तो समीकरण एक से, और ये हो गया आपका दिया है ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए। चलो ए से, ए से त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है ये, डीसीए, डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। तो इसकी ये सीडी, ये सीडी बट्टा जीएच बराबर होगी एसी बट्टा एफजी। ये आपका आ गया पहला, ये आपका आ गया दूसरा, ये आ गया आपका तीसरा, ये रहा। हाँ चलो डीसीबी ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये पहला। तीनों चीजें सिद्ध करनी थी, आ गई है, समझ आ गया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। प्रश्न संख्या 11 है, दिया हुआ एक त्रिभुज एबीसी जो है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी, एक तो एबी ये वाली और एक एसी ये वाली, ये दो भुजाएं क्या है, बराबर। और आपको दे रखा है एडी जो है, एडी लंब है, किस पर लंब है, बीसी पर, ठीक है। और ईएफ लंब है, ईएफ लंब किस पर है, एसी पर, ठीक है। ये नहीं यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। सिद्ध करना आपको एबीडी, कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी समरूप है ई सी एफ के, ई सी और एफ के। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप करना है। चलो हम करते हैं इन दोनों को समरूप। चलो उपपत्ति क्या करते हैं हम पहले, अब देखो उपपत्ति में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए बी जो है वो ए सी का क्या है, बराबर। अब आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो, क्या हो, कोई भी किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी है, एबीसी की ये ए बी और ये ऐसी भुजा क्या है, बराबर, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण सी, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण बी बराबर भी क्या हो गया, कोण सी। ये क्या हो गया, समीकरण एक। चलो ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो आपको कौन कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं। एक तो करना है एबीडी, कौन सा करना है, ए बी और डी। दूसरा आपको करना है हमेशा
ईसी है। ध्यान रखना, आपको कोई त्रिभुज समरूप करने ना, उन दोनों को आराम से देख लो। आगे क्या आ रहा है ए, आगे क्या आ रहा है ई, तो ये ए तो पूरा आ रहा है, देखो ए बी डी में ए इतना आ रहा है, और ई सी एफ में ई सी एफ में ये कौन आ रहा है, तो ये कहीं पर दे रखा है प्रश्न के अंदर, ये बराबर नहीं है ना, तो छोड़ो। आगे बीच में कौन आ रहा है, यहाँ बी, यहाँ क्या आ रहा है सी, तो आप देखो ये रहा बी, इस त्रिभुज बी ये रहा, सी ये रहा, है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये हमने कर दिया समीकरण 1 से। तो कौन बी बराबर क्या हो गया, कौन सी, कैसा आया समीकरण 1 से, समीकरण। और तीसरा देखो, अब पीछे क्या बचा, यहाँ डी और यहाँ एफ, तो डी देखो इस त्रिभुज में डी देखो, डी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में एफ क्या है यहाँ पर, तो कौन एक बराबर कौन 2, ये क्या है प्रत्येक कौन 90 डिग्री। चलो प्रत्येक कौन हो गया आपका 90 डिग्री। बोलो नियम क्या लगेगा, ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए बी डी जो है वो समरूप है, इसके समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के, अति सिद्धम। करो जल्दी से कर लो ये सवाल, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास भेज दो, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से।